हो गया सब कर लिया हो गया रेडी करें फालतू। हाँ सर, आज मदारपुर के प्रांगण में आप लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम रखा है सर, क्या कुछ उद्देश्य रहा? देखिए, ये जो कार्यक्रम है बिहार की आधी आबादी का कार्यक्रम है और जिस संगठन के द्वारा आयोजन किया गया बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ, उसके साथ उस संगठन के साथ बिहार की 1.5 करोड़ जीविका दीदियां और लगभग 1.5 लाख जीविका कैडर जुड़े हैं। उसके वाजिब काम के वाजिब दाम के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसके पहचान के लिए इस सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए इस मदारपुर की धरती पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे बहुत साथी है विभिन्न प्रदेशों से भी आए ताकि इस बिहार की आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उसे अपना अधिकार मिले, इसके लिए है। और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से संविधान आधारित है। हम जब तक संविधान को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और तब तक हमें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं चलेगा। तो संविधान को केंद्र में रखकर हम लोग बिहार की आधी आबादी के मांग के लिए, उनकी पीड़ा के लिए, उनकी व्यथा के लिए आज उपस्थित हैं। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में ये एक संदेश जाएगा और ये संविधान आपके द्वारा जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसके माध्यम से सब मदारपुर ही नहीं पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा और पूरे बिहार में इस संविधान आपके द्वार के तहत हम लोग आधी आबादी की बात उठाते रहेंगे। सरकार से क्या क्या मांग है? देखिए, हमारा सरकार से बहुत कॉमन मांग है जो सरकार दे सकती है। सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत काम किया है, लेकिन जान के आश्चर्य होगा कि जो जीविका दीदियां हैं, जीविका के कैडर हैं, उसे एक पहचान पत्र नहीं दिया गया है। एक अदद कागज के टुकड़े को देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है और नहीं दी है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि सरकार सबसे पहले हमें मान दे, सम्मान दे, पहचान दे और बिहार की आधी आबादी को वाजिब काम का वाजिब काम। महाजनी व्यवस्था बता रहे थे आप, महाजनी व्यवस्था बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सरकार एक तरफ कहती है भाई हम महाजनी प्रथा को खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने भाषण के भी दरमियान में कहा था कि सरकार महाजनी प्रथा को खत्म नहीं करे, सिर्फ महाजन बदले। आज भी बिहार की जीविका दीदियां 52,000 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। तो भैया, हमारा तो ये कहना है कि आपने जिस उद्देश्य के लिए जीविका की स्थापना की थी कि महाजनी प्रथा से बाहर निकालेंगे, कर्ज के मकड़जाल से बाहर करेंगे, हुआ कहाँ? आज भी बिहार के आधी आबादी जीविका दीदियों पर 52,000 करोड़ का बैंक ऋण है और वो बैंक एज ए महाजन के रूप में काम कर रही है। उस पैसे को लौटाना भी है और सूद सहित वापस करना, ब्याज भी देना उस पैसे का। तो सरकार का कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं है। सर, आज के जो प्रोग्राम आज निर्धारित किए गए थे मदारपुर में, इसके संबंधित जिला में साहब आप क्या कहना चाहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये कितनी शोषित और वंचित हैं, इनको रूप देख के आपको पता चलेगा। इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को बताने की जरूरत नहीं। जब आप इनकी तरफ कैमरा घुमाएंगे ना, इनकी परेशानियां इनके चेहरों पे झलक रही है। डराया धमकाया जाता है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर जो ऑफिसर्स ग्रेड में हैं, जिनकी मानदेय 45 से 50, 1.5 लाख तक है, वो लोग इनको इतना डरा धमका के रखते हैं, इतना दबा के रखते हैं कि ये अपनी परेशानियों को उजागर नहीं कर पाती है, अपना खुल के विरोध दिखा भी नहीं सकती। इनको पास उतना अधिकार ही नहीं है कि अपने अधिकारों के लिए किसी के सामने बोल सके। अगर बोलती हैं तो इनको सीधा धमकी दिया जाता है कि आपको निकाल के बाहर कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? न तो इनके पास पहचान पत्र है, न ये कहीं बता सकती हैं कि हम जीविका दीदियां हैं, जो हम समाज की भलाई के लिए समाज के अंदर में रह के काम कर रहे हैं। लेकिन इनको पहचान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका शोषण किया जा सके। जिलानी साहब, आज के महापंचायत में विशेषकर संविधान पर विशेष रूप से चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है क्या कि संविधान खतरा में है या संवैधानिक अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है? देखिए, खतरा में तो है, ये तो सीधा दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग 75 वर्ष संविधान हमारे बीच में संविधान आए हुए हुआ और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छे पढ़े लिखे नहीं जानते, हम भी उतना नहीं जानते। ये मेरे लिए शर्म की बात है। जीविका को नीतीश कुमार ने खुद क्रिएट किया है, उसी के खिलाफ वो क्रिएट किए क्योंकि उनका शोषण कर सके।
वो इसलिए नहीं किए कि महिला सशक्तिकरण हो। कभी सशक्तिकरण आपको कहीं दिख रहा है? घुमाइए कैमरा आप लोग, कहीं दिख रहा है सशक्तिकरण? किसी के चेहरे पे देखिए कैमरा घुमा करके, कहीं आपको कुछ सशक्तिकरण वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। इनको सीधा धमकी दिया जाता है कि अगर आप 30 दिन के 30 दिन काम नहीं करेंगी आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। क्या मांग था? आज महिला दीदियों का महापंचायत बुलाया गया था मदारपुर में, सिवान जिले के अंतर्गत। क्या मांग था सरकार से आप लोगों का? हम लोग 2018 से बिहार जीविका प्रदेश काडर संघ में जुड़े हुए हैं। 2018 से हमारे प्रदीप जी जो है हम लोग हमारी जो भी सीएम दीदी हैं कृपया आवाज उठाने यहाँ सामने मंच के पास जिस संघ में हम लोग सीएम दीदी आप लोग आए यहाँ मंच के पास। आज तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, काम बढ़ता हमारे है सीएम दीदी नीतीश कुमार का, लेकिन आज तक एक हम लोग का पहचान पत्र नहीं मिला। आपका भी बच्चा पढ़ता है तो स्कूल में भी पहचान पत्र मिलता है कि फलना स्कूल में बच्चा पढ़ता है। वो कहते हैं कि नारी शक्तिकरण का बढ़ावा देते हैं, लेकिन यहाँ तो नारी का खून चूस रहा है बिहार सरकार है। जो दीदी सरकार का लाभ दीदी तक, गरीब दीदियों तक पहुँचाई, जीविका का गठन की, बैंक द्वारा नाम जोड़वाई, बैंक से ऋण लेकर 1% पर दीदियों को दिलवाई, कारोबार से जोड़ी, और उस दीदी को आज रोड पर खड़ा कर दिया है कटोरा लेकर कि एक पहचान पत्र नहीं दिए हैं। संवाद करते हैं तो कहते हैं कि नारी शक्तिकरण का बढ़ावा करते हैं। अगर हम लोग का 10 सूत्री मांग वो नहीं पूरा करेंगे, इस बार इस इलेक्शन के पहले अगर मांग नहीं पूरा करते हैं तो पूर्ण रूप से बनाने का, अगर घर बनाने का हिम्मत है तो उसको ढहाने का भी हिम्मत है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार आप गिरा दीजिएगा? हाँ, गिरा कर, हम नहीं, पूरा ऑल इंडिया का जीविका दीदी गिराएगी, हम नहीं। चैलेंज है, हम लोग गिरा देंगे, एकदम चैलेंज है कि पूरा ऑल इंडिया का जीविका दीदी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। हम भी क्या, हम की नहीं, हमारा अधिकार है। हम लोग के लाभ मिलना चाहिए ना। जीविका दीदियों को लाए हैं नीतीश कुमार जीविका दीदी को लाए हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग 7 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे मांग नहीं मांगते हैं तो अगला कदम क्या होगा? 1 मिनट सुनिए। जो सरकार का लाभ है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, मिशन अंत्योदय है, किसके घर में बिजली है, महिला को डिलीवरी है, कोई खान, ऑल इंडिया का टोटल काम जीविका दीदी करती है, जितना मुखिया सरपंच छोड़ता है। अमान दे देने के बड़ा अथी है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्ट कहता है जो नटी पर गला पर लाद धके काम करेंगे, पैसा मात्र 2200 रुपया देंगे, एक समूह पर 150 रुपया, आज मनरेगा का 400 रुपया है। नीतीश कुमार कहता है कि नारी शक्तिकरण का बढ़ावा है। हमारे सामने अगर आ जाते, क्यों नहीं पटना के फील्ड में उतरते हैं नेता है तो बात तो सुनना चाहिए हम लोगों का। आज संवाद कर रहे हैं सीपीन को, आज जब हम लोग हक मांगने जाते हैं तो पटना से निकलते नहीं है, क्यों नहीं निकलते हैं? ना, हम तो अपना वाजिब काम का वाजिब काम मांग रहे हैं। क्या लगता है अगर आपकी मांग को लेकर नीतीश कुमार नहीं उतरते हैं तो क्या लगता है? क्या पूर्ण विरोध करेंगे इस वोट में, संवाद को विफल बना करके रहेंगे। जीविका दीदी उनके संवाद को विफल बना करके रहेगी। मतलब इस बात को माना जाए कि 25 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें अब की बार सरकार जो है वो डगमगा जाएगी। 100% माना जाएगा, डगमगाएगी, पूर्ण रूप से विरोध वो दीदी जो नहीं बोलती है तो जानते हैं कि ये दीदी नहीं बोलती, दीदी पहले में बोलते हैं कि ये अंगूठा छाप दीदी सही है, अब बोलते हैं कि जब बीए का काहे नहीं लगाया, इंटर को काहे नहीं लगाया, ये ना चाहिए दीदी जब अब काहे बोलते हैं। पढ़े लिखे है तो हम लोग का कोई CRP का रूप में हम लोग का भेज दिए, आज जो घर से विरोध करके हम लोग गए। आपको DM है, CM है, सब लोग पद पर है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है।